की सरकार ने ये 10 साल के अंदर नक्सलवाद के बिगड़े बोल बिगाड़ेंगे माहौल। आज बात इसी पर करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम अमनदीप है और आप छत्तीसगढ़ डिबेट देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लोग शांति प्रिय हैं। यहाँ का सामाजिक और राजनीतिक चरित्र भी आक्रामक नहीं है। बलौदाबाजार की घटना को छोड़ दें तो प्रदर्शन उग्र हुए हैं, लेकिन हिंसक रूप कभी नहीं रहा। इस बीच उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सारंगढ़ विधायक उत्तरी जांगड़े के कथित वायरल वीडियो के आधार पर हिंसा भड़काने के आरोप लगाए हैं। अगर वायरल वीडियो सही है तो ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। उधर वायरल वीडियो और आरोपों के बाद कांग्रेस बैकफुट पर है। दरअसल विधायक उत्तरी जांगड़े के वायरल वीडियो में वो लोगों को कलेक्ट्रेट में तोड़फोड़ के लिए उकसा रही हैं। वो बलौदाबाजार की तरह तोड़फोड़ के लिए कह रही हैं। बीजेपी ने इस वीडियो को पोस्ट कर आरोप लगाया है कि कांग्रेस विधायक शांत फिजा में जहर घोल रही हैं। ये तथ्य प्रमाणित करते हैं कि बलौदाबाजार कांड के पीछे किसका षड्यंत्र था। कांग्रेस प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब करना चाहती है और अराजकता पैदा करना चाहती है, बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं। इधर प्रदेश के लोगों को गुमराह करना भी कांग्रेस चाहती है ताकि कानून व्यवस्था बिगड़े। विधायक उत्तरी जांगड़े के वायरल वीडियो पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का कहना है कि उन्होंने क्लिपिंग नहीं देखी है। निश्चित रूप से क्लिपिंग सही नहीं होगी क्योंकि वो ऐसे नेता नहीं है। बीजेपी समुदाय विशेष को टारगेट करती है और फिर माहौल बनाती है। कांग्रेस पूरे मामले को सामने लाएगी, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले नेतागण क्या कह रहे हैं ये सुन लेते हैं। आप सब युवा मोहल्ला अभी जाए बजे हमार और कलेक्टर के अंदर जाना है, बाहर से तोड़ के नहीं आना है। हम सब एक जाके पूरा तोड़ फोड़ करके आना है। यानी सबको बलौदाबाजार कैसे है आप लोग जाना था ना। ये सारे तथ्य इस बात को प्रमाणित करते हैं कि आखिर बलौदाबाजार कांड के पीछे किनका षड्यंत्र था, कौन उसके पीछे था। ये जनता के सामने पूरी तरह साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी राज्य में कानून व्यवस्था खराब करना चाहती है, राज्य में अराजकता पैदा करना चाहती है, राज्य के लोगों को गुमराह करना चाहती है ताकि राज्य में अशांति हो, राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़े। देखिए, मैंने ना तो उत्तरी जांगड़े का वो क्लिपिंग देखा है, ना मैं ऐसा मानता हूं कि वो सही क्लिपिंग होगा, क्योंकि उस तरह की वो विधायिका है ही नहीं जो इस तरह गलत बात करें। देखिए, पूरा अभी कल से बाबा गुरु घासीदास जी का हम लोग जयंती मनाएंगे, वो महीने भर चलेगा। इस बीच हमारे बीच एकता ना हो, हम लोग एक होकर के कहीं जा न सके, आ न सके, और हमारे बीच में उन्होंने ऐसी भूमिका निभाने की कोशिश की है और कर रहे हैं जिससे सतनामी समाज के लोग, गुरु बाबा घासीदास जी को मानने वाले लोग आम हिंदू समाज से अलग हो जाएं। तो बांटने की जो उनकी नीति है उसी पर वो काम करने में लगे हैं, इसकी मैं निंदा करता हूं। और चलिए इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। परिचय मैं आपका करा देता हूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता किरण बघेल जी जुड़ी हुई हैं। किरण जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ श्रुति शुक्ला जी जुड़ी हुई हैं। श्रुति जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार के सिकंदर सर जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। श्रुति जी, वायरल वीडियो आपने भी देख लिया होगा। अभी मैं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मुझे वायरल वीडियो की मैं पुष्टि नहीं करता हूं और वो विधायक ऐसी नहीं है, ऐसा नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी ने कहा है। आपकी प्रतिक्रिया ले लेता हूं, उसके बाद मैं किरण जी के पास जाऊंगा। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सादर जय जोहर। और देखिए अमनदीप जी,
आज जो है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही पावन दिन है कि बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती का दिन है। और इस समय छत्तीसगढ़ में कि मतलब माहौल को बिगाड़ने वाली बातें जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, ये बहुत ही अपमानजनक है। देखिए अमनदीप जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि उत्तरी जांगड़े जो एक बहुत सरल और सहज स्वभाव की विधायक है, आज तक के तो हमने कभी भी ऐसा मतलब एहसास नहीं किया या कभी हमने सुना नहीं है, आप लोगों ने भी नहीं सुना होगा मीडिया के साथियों ने, कि उन्होंने कभी किसी से बदसलूकी की हो या विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कभी उनकी किसी से ऐसे बातचीत हुई हो। लेकिन अचानक से उनके बारे में इस तरीके की टिप्पणी करना, मतलब वो जो उस प्रदर्शन के दौरान जो भाषण दे रही थी, जानबूझकर उस प्रदर्शन के दौरान वो उन्होंने जो भाषण दिया था उसको एडिट करके, उस क्लिप को एडिट करके जो है छत्तीसगढ़ की जनता के सामने पेश करना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ये एक ओछापन है। एक्चुअली में बात क्या है एंकर महोदय, कि आज छत्तीसगढ़ में पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इन 1 सालों में जो है अराजकता का माहौल छत्तीसगढ़ प्रदेश में फैला हुआ है। लगातार अपराध है, लूट डकैती, बलात्कार जैसी घटना चरम पर है। तो अपनी इस नाकामी को छुपाने के लिए ये विपक्ष के लोगों के ऊपर लगातार ठिकरा फोड़ रहे हैं। मैं आपको बताऊंगी एंकर महोदय, देखिए बलौदा बाजार घटना की बात करते हैं, उत्तरी जांगड़े जी भी एक सतनामी समाज से बिलोंग करने वाली विधायक हैं और आज मतलब सतनामी समाज के जो मुखिया हैं, जो उनके आधार हैं, उनका जन्मोत्सव जयंती है, उस दिन ऐसी बातें करना ये भारतीय जनता पार्टी जैसी राष्ट्रीय पार्टी को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है, वो भी सत्ता में रहते हुए। आज आप देखिए कि बलौदा बाजार में जो घटना हुई, उस चीज के लिए आपने देवेंद्र यादव जी को लगातार पिछले 4-5 महीनों से आपने उन्हें जेल में रखा हुआ है। उस चीज का क्या मतलब, आज तक के भारतीय जनता पार्टी खुल के जनता के सामने आज उस अपराध को देवेंद्र यादव जी के अभी तक के साबित नहीं कर पाई है। मतलब अपनी नाकामी का ठिकरा ये जो है विपक्षी दलों पे फोड़ते हैं। अब बताइए एंकर महोदय कि चले लोहारीडीह में भी इतनी बड़ी घटना साहू समाज के साथ हुई, जबकि छत्तीसगढ़ में हमारे उप मुख्यमंत्री भी साहू हैं, तो क्या वो घटना भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई है? क्या ऐसी कई नाकामी है भाई? आप ठीक है श्रुति जी, मुझे लगता है कि वायरल वीडियो के ऊपर हमें बात करनी चाहिए। आप ये कह रही कि वायरल वीडियो को एडिट किया गया है, बीजेपी वाले एडिट किया है, आपने ये कह रही कि बीजेपी ने इस वीडियो को एडिट किया है, श्रुति जी अगर मैं सही हूं तो? बिल्कुल अमनदीप जी, आप चलिए ठीक है, अब इसका जवाब ले लेते हैं। किरण जी, श्रुति जी का मानना है, श्रुति जी का ये कहना है कि बीजेपी वालों ने इस वीडियो को एडिट किया है। अमनदीप जी, आप तो जानते हैं कि कांग्रेस का के डीएनए में है आरोप लगाना, प्रश्न चिन्ह उठाना। कभी ये सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, कभी भारत की सेना पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, कभी ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, तो कभी बस्तर में होने वाले नक्सलियों और हमारे पुलिस जवान के बीच के एनकाउंटर पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। तो इस वीडियो पे प्रश्न चिन्ह उठाना अमनदीप जी मुझे लगता है बहुत स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि इनके पास तथ्य नहीं होते, सिर्फ ये प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, आरोप लगाते हैं। अरे यहाँ तक तो ये श्री राम के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे। तो ये तो वीडियो है अमन जी, अगर ये वीडियो फेक है श्रुति जी, तो कानून है, साइबर टीम है, आप लोग जांच करवा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रही बात कांग्रेस की बात करें तो इससे कुछ दिन पहले श्रुति जी आपको याद होगा कि कविता लहरे जो विधायक है आपकी स्वयं, वो जाके एक खास समुदाय का प्रचार कर रही थी कि मैं इनके आशीर्वाद से विधायक बनी हूँ और आप सबको इनका आशीर्वाद लेना चाहिए। एक आया था तो अपने ही समुदाय से अलग होकर दूसरे समुदाय की तारीफ कर रही थी। दूसरी आपकी विधायक है, ये भी अनुसूचित जाति वर्ग की है, वो भी तोड़ फोड़ की बात करी। तो हम शुरू से कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ की शांत फिजा को खराब करने में कहीं न कहीं कांग्रेस नेताओं का हाथ है, कार्यकर्ताओं का हाथ है। बलौदा बाजार की बात करें तो इनके स्वयं के नेता देवेंद्र यादव जी जेल के अंदर है। तो श्रुति जी, हमने अंदर नहीं डाला है, उन कुछ तथ्य थे जिसके आधार पर उनको अंदर डाला गया है। अगर वो सच होते तो अभी तक बाहर हो जाते। आप लोग तो न्यायपालिका पर भी प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। दूसरी बात, अगर सूरजपुर की बात करें तो वहां भी कांग्रेस के युवा नेता के हाथ ही इस पूरे घटना के पीछे नजर आते हैं। जितने भी क्राइम छत्तीसगढ़ में भी हो रहे हैं अमन जी, सारे के सारे तार कहीं न कहीं कांग्रेस के नेताओं के साथ या कांग्रेस के विधायकों के साथ या कांग्रेस के युवा नेताओं के साथ जुड़े हैं। तो ये भी एक प्रश्न चिन्ह उठाता है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये स्वयं सिद्ध कर रहा है उत्तरी जांगड़े का ये वीडियो
किस तरह छत्तीसगढ़ के विधायक, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता छत्तीसगढ़ की शांत फिजा को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम भाजपाओं के पास, हम भाजपा के नेताओं के पास, हमारी भाजपा के शासनकाल के पास बहुत काम है, चाहे आवाज की बात चलिए, कर ले मतलब या ठीक है जितने किरण भी जी, आप बड़े इस नए वायरल फैसले वीडियो ले को रहे हैं। सही मानती हैं? कुल मिलाकर आप इस वायरल वीडियो को सही मानती हैं किरण जी? जी, मतलब मैंने कहा ना कि ये तो प्रश्न चिन्ह उठाना और क्वेश्चन मार्क लगाना ये कांग्रेस के डीएनए में आरोप लगाना। चलिए ठीक है श्रुति जी, मैं आपसे जवाब चाहूंगा। किरण जी ने कहा है कि वीडियो सही है, बड़ा आरोप यहाँ पर कांग्रेस पर लगा है। जी, वो तो समय आने पे अमनदीप जी, दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। देखिए, उत्तरी जांगड़े जी ने, मतलब जब मीडिया वालों ने उनसे बातचीत की, तब उत्तरी जांगड़े जी ने साफ तौर पे कहा है कि वीडियो पर जो है मतलब जांच की कार्यवाही की जाएगी और ये वीडियो पूरी तरीके से फेक है और एडिटिंग है। और आप भी जानते हैं कि अनेक प्रकार से नेताओं को ऐसे वीडियो एडिटिंग करके अनेक प्रकार के प्रोपेगेंडा के तहत उन्हें जो है फंसाया जाता है। और हमारी बड़ी बहन किरण बघेल जी अनेक प्रकार की जो बात कर रही थी, तो मैं मतलब बिल्कुल क्रमवार उसका एक एक उत्तर आपको इस डिबेट के माध्यम से दूंगी। इन्होंने कहा कि बलौदा बाजार घटना में आज देवेंद्र यादव जी जो है वो जेल में है, सलाखों के पीछे हैं। तो भाई आप बताइए किरण जी कि आज अगर देवेंद्र यादव जी जेल में सलाखों के पीछे हैं, तो कहीं ना कहीं अमनदीप जी आपको भी इस बात को मानना पड़ेगा कि जिस प्रदेश में जिस पार्टी की सरकार रहती है, तो सत्ता का जो पावर है वो कहीं ना कहीं न्यायपालिका भी उस चीज को, मतलब न्यायपालिका की चीजों को भी सत्ता जो है अपने पावर से टैकल कर लेती है, हैंड ओवर, मतलब वो कर लेती है उस चीज को अपने पावर से। ये तो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, न्यायपालिका के ऊपर हमको भरोसा है, लेकिन सत्ता सरकार जो होता है ना, वो एक बहुत पावरफुल चीज होता है। और न्यायपालिका और ये सब कुछ, इन सब चीजों का पावर जो है सत्ता सरकार के पावर के आगे ना सिमट कर रह जाता है। आज देवेंद्र यादव जी की ऊपर जो इन्होंने आरोप लगाया है ना, वो अपराध, वो मतलब जितने आरोप लगाए हैं उस अपराध को आज तक के ये लोग जो है मीडिया के सामने खुल करके भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। अगर वाकई में इनको लगता है कि कांग्रेस ने दंगा भड़काने का काम किया, देवेंद्र यादव जी ने वहां पर दंगा भड़काने का काम किया, तो अरेस्ट होने से पहले भी जितने बार वहां की बलौदा बाजार की पुलिस ने उन्हें बुलाया था पूछताछ के लिए, वो बिल्कुल वहां पर उपस्थित हुए थे। और आप उनके अपराध को मीडिया के माध्यम से बिल्कुल साक्षात पेश कर दीजिए, सिद्ध कर दीजिए, तो ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए ठीक है श्रुति जी, इसका जवाब ले लेते हैं। किरण जी, सरकार है आपकी, प्रदेश में आपकी सरकार है, अगर वायरल वीडियो सही है तो कार्रवाई कीजिए। बिल्कुल अमन जी, हमारी सरकार है। और जो कह रही थी कंट्रोल पावर की बात कर रही थी श्रुति जी, बिल्कुल हमारी सरकार के कंट्रोल में यही कारण है कि बलौदा बाजार के पीछे षड्यंत्रकारी जो भी लोग थे वो आज सलाखों के पीछे हैं। अगर छत्तीसगढ़ के इतिहास की बात करें तो पहली बार किसी आईएएस को निलंबित किया गया, तो हमारे शासनकाल में बलौदा बाजार की घटना की बात करें, उसमें निलंबित किया गया है। और तमाम जो घटनाएं हो रही है उस पे जो भी दोषी पाया जाता है, चाहे वो विधायक हो, कांग्रेस का युवा नेता हो या कोई डीएसपी आईएएस हो, तुरंत कार्रवाई हो रही, त्वरित कार्रवाई हो रही है। या तो उनको निलंबित किया जा रहा है या तो वो सलाखों के पीछे है। तो यही फर्क है। एक पिल्ला की हत्या का आरोपी पाया गया था भारतीय जनता पार्टी का एक नेता, तो उस पर मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कब कार्यवाही करेगी, इस डिबेट के माध्यम से अमनदीप जी मैं पूछना चाहती हूँ। ठीक है श्रुति जी, मैं आपके पास, श्रुति जी पहले किरण जी को बोलने देते हैं, मैं सवालों के जवाब लेता रहूंगा आपसे। किरण जी, अगर प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज हुई है अब तक, बीजेपी ने वीडियो पोस्ट किया है, अगर आपको लग रहा है, बीजेपी ये दावा कर रही है कि हाँ उत्तरी जांगड़े ने ऐसे शब्द बोले हैं, ये भड़काऊ भाषण दिया है, तो सरकार तो आपकी है किरण जी, कार्रवाई भी होनी चाहिए। फिर मुझे नहीं लगता कि आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिलना चाहिए, इस पर तो जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए, कम से कम प्राथमिक रिपोर्ट तो अब तक दर्ज हो जानी चाहिए। मुझे लगता है कि अभी तक मुझे अभी मामले के पूरी तरह संज्ञान तो नहीं अमन जी की यहाँ पे अभी किसी ने एफआईआर लिखवाई है कि नहीं लिखवाई है, या इसके पीछे जहां तक मैंने इस वीडियो को देखा है और यहाँ के लोगों का रिएक्शन देखा है, मुझे लगता है अगर हमारी पार्टी को लगेगा कि इस पे कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए तो लेगी भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के स्वयं के नेता छत्तीसगढ़ की शांत फिजा को खराब करने की कोशिश कर, यहाँ तक इतने संवेदनशील, इतने संवैधानिक पद में रह के वो बोल रही हैं कलेक्टर के कार्यालय में जाके तोड़फोड़ करना है, बलौदा बाजार की घटना की बात कर रही हैं। तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि इतने 2 बार 3 बार की विधायक अगर शासकीय
चीजों को खराब करने की या उसको नुकसान पहुंचाने की बात करनी तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। और यही चाल चरित्र और चेहरा कांग्रेस का दिखाता है। मुझे लगता है इसका भाजपा इसके पीछे कार्रवाई करे ना करे, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ की जनता और उनकी क्षेत्र की जनता जरूर देख रही है कि किस प्रकार महिला नेत्री होकर के, जो कि इनको बहुत संवेदनशील होना चाहिए, वो इस प्रकार के बयान दे रही है, और भी सार्वजनिक तौर। ठीक है श्रुति जी, जवाब दे दीजिए, उसके बाद सिकंदर सर के पास आऊंगा मैं। जी, बात ये है अमनदीप जी की सोचने वाली बात यही है, भारतीय जनता पार्टी इस चीज को पचा नहीं जो है बलौदा बाजार की घटना हुई थी, तब तो इनकी सरकार बने कुछ महीने ही हुए थे और इतनी बड़ी घटना हो गई थी कि मतलब जिले का जो है मतलब इतना बड़ा शासकीय कार्यालय को जो है जला दिया गया था एक उपद्रव के तहत। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को पचा नहीं पा रही। मतलब आप सोच लीजिए कि इनके राज में जब प्रशासन के लोग सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। और मैंने आपने बेहतरीन प्रश्न किया इनसे कि आज सत्ता सरकार इनकी है, अगर इनको लगता है कि उत्तरी जांगड़े जी ने कोई भी भड़काऊ भाषण दिया है तो वो इस चीज को प्रूव कर दे और सरकार इनकी है, ये कार्यवाही करे। ठीक है श्रुति जी, इस बात पर मैं आपके साथ हूँ। श्रुति जी, इस बात पर मैं आपके साथ हूँ कि अगर हाँ उत्तरी जांगड़े ने ऐसा कोई विवादित बयान दिया है तो सरकार बीजेपी की है, बीजेपी को आरोप लगाने से पहले कार्रवाई कर लेनी चाहिए। और चलिए, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ के सिकंदर सर हैं। सर, आपसे जानेंगे पिछले एक साल के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, अभी मैं पढ़ रहा था छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लगातार इसे लेकर प्रदर्शन कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर का मसला जो है वो विधानसभा में भी देखने को मिला है, लेकिन एक साल में ऐसा कुछ हुआ छत्तीसगढ़ के इतिहास में जो नहीं होना चाहिए। हिंसा हुई, बलौदा बाजार में हिंसा हुई। ये प्रदर्शन, आज बहुत पवित्र दिन है सर, आज गुरु घासीदास बाबा की जयंती है और इस पवित्र दिन पर इससे पहले जो प्रदर्शन हुआ था वो सतनामी समाज से जुड़ा हुआ था सर। अब जिस विधायक के ऐसा बयान सामने आया, ऐसा विवादित वीडियो सामने आया है, वो विधायक भी सतनामी समाज से हैं। इसे लेकर अभी चरणदास महंत जी को हम लोग सुन रहे थे, उन्होंने ये कहा कि बीजेपी ने साजिश के तहत ये वीडियो वायरल किया है सर। पिछले एक साल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सर और इस मसले पर पत्रकारिता के नज़रिए से अपना अनुभव साझा करें सर। ये मसला समाज का नहीं है कि सतनामी समाज से, इससे कोई इसका लेना देना नहीं है। ये मसला कानून व्यवस्था का है, मसला चरित्र का है, मसला व्यवहार का है। वो माननीय विधायक हैं और 3 बार की विधायक हैं, तो निश्चित रूप से जब सार्वजनिक कार्यक्रम, ये करीब शुक्रवार की घटना है जहाँ तक मुझे जानकारी है, सारंगगढ़ में ही कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन था और उस प्रदर्शन के दौरान उन्होंने ये बातें कही जिसका रिकॉर्ड जो है सामने आ रहे हैं। अब जो जनप्रतिनिधि हैं वो ठीक है, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना चाहिए, उनका काम है, लेकिन वचन जो है वो कम से कम ऐसे नहीं होने चाहिए जो समाज में किसी गलत कार्य को उस्कावा देते हो। तो एक बात, दूसरी बात है कि एक तो ऐसा करना नहीं चाहिए, दूसरा अगर माननीय विधायक ने ऐसा किया है तो इसके लिए सरकार को प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं थी। स्थानीय प्रशासन ही सक्षम था, क्योंकि ये मामला अगर कलेक्ट्रेट में तोड़फोड़ करने की बात है तो जिम्मेदार वहाँ कलेक्टर है, एसपी है। उनको चाहिए था कि स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर करते, लेकिन जो प्रशासन का रवैया है कि कोई पहले मुझे लिखित देगा, फिर उसकी जांच होगी, उसके बाद कार्रवाई करेंगे तो राजनीति का मौका मिलेगा। तो इस तरह की स्थिति में अगर वास्तु की वहाँ पे कलेक्टर मौजूद रहे होंगे, जब कलेक्ट्रेट की घटना है वहाँ एसपी, पूरा प्रशासन कलेक्ट्रेट वहाँ पूरा रहता है, जिला प्रशासन वहाँ रहता है, तो जिला प्रशासन के संज्ञान में निश्चित रूप से ये बातें रही होंगी। सबसे पहला दोषी वहाँ कलेक्टर हैं, एसपी हैं, जिनको चाहिए था कि अगर ऐसा हुआ, मैं बार बार अगर शब्द लगा रहा हूँ क्योंकि मैं इस वीडियो की कोई पुष्टि नहीं कर सकता हूँ, ना हम कह सकते हैं कि वीडियो सही है या गलत है। ये एडिटिंग की बात और अनएडिटिंग की बात राजनीतिक दल अपना कह सकते हैं। मैं नहीं जानता हूं कि कांग्रेस प्रवक्ता ने किस आधार पे कहा कि बीजेपी ने एडिट करके डाला, या बीजेपी प्रवक्ता ने किस आधार पे कहा कि ये वीडियो सही है। क्या इसकी जांच हो गई? किसके पास रिपोर्ट है इसकी? लेकिन सवाल ये है कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अलग है और वास्तविक स्थिति अलग है। तो वास्तव में वहाँ प्रशासन था, उसे चाहिए था कि इस तरह की घटना हो। अब एक बात मैं सुन रहा था, कांग्रेस प्रवक्ता कह रही थी, और मुझे लगता है शायद उनका जो भी आधार उनका हो, मैं नहीं जानता,
उन्होंने कहा कि देवेंद्र यादव को जेल में बंद एक केस, एक प्रक्रिया के आधार पे बेल उनको न्यायालय देगा। सरकार नहीं बंद करके रखती किसी को। सरकार के लोग हो सकते हैं, बीजेपी के लोग हो सकते हैं, स्थानीय लोग जिन्होंने शिकायत की हुई, इस आधार पर पुलिस ने जांच किया होगा। जांच के आधार उन पर कहीं ना कहीं दोषी। न्यायालय भी ऐसे ही किसी को जेल में नहीं डाल देता है, कुछ न कुछ तथ्य और आधार होते हैं। तो ये सरकार पे आरोप लगाना कि हाँ यह उचित नहीं है, ये कानून व्यवस्था का मामला है, इसको सहज प्रक्रिया में मानना चाहिए। दूसरी बात कही गई इस चर्चा के दौरान कि सरकार न्यायालय को प्रभावित करती है, तो क्या जीपी सिंह की गिरफ्तारी, कालीचरण की गिरफ्तारी सरकार के दबाव में हुई थी? ये बड़ा सवाल है। तो ये इस तरह के आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल जो है ठीक नहीं है, प्रशासनिक व्यवस्था है होना चाहिए। और दूसरी बात है कि बीजेपी के वो तो मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं, वीडियो वायरल है, तो उप मुख्यमंत्री सीधे निर्देश दे सकते थे कि इस वीडियो की जांच की जाए, जिलाधिकारी और एसपी पुलिस प्रशासन इस पे कार्रवाई करे, इस पर एफआईआर हो, एक्शन होना चाहिए था। ये डिबेट की स्थिति पैदा ही नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि हम जितना डिले करेंगे और एक्शन नहीं लेंगे तो दूसरे कोई भी हो, विधायक हो या कोई भी हो, उसे समाज में माहौल बिगाड़ने का अवसर मिलता है। तो और सम्मानित जनों को ऐसे अवसर पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सर, ये सही स्थिति होगी। बिल्कुल, तो सरकार को ऐसे अवसर नहीं देने चाहिए सर, बहुत सही बात कही आपने। और चलिए, मुझे लगता है कि बहुत सार्थक चर्चा हुई है। आप तीनों मेहमानों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। तो छत्तीसगढ़ की जो राजनीति है वो इस वक्त बहुत गर्म है, क्योंकि एक वीडियो बीजेपी ने पोस्ट किया है। वीडियो सारंगढ़ विधायक उत्तरी जांगड़े का है, जिसमें वो गलत बयानबाजी करते, विवादित बयानबाजी करते और भड़काऊ भाषण देते वो नजर आ रही हैं। बीजेपी का ये कहना, अभी हमने बीजेपी प्रवक्ता को सुना कि वो ये सही मानती हैं कि ये वायरल वीडियो सही। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता का ये कहना है कि अगर ये वायरल वीडियो सही है तो सरकार तो बीजेपी की है, बीजेपी कार्रवाई करे। बहरहाल कार्रवाई क्या होती है और वीडियो की जांच कैसे की जाती है और क्या कुछ रिपोर्ट सामने निकल कर आती है, ये भी आपको बताएंगे। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।